तो गाइस वक्त आ चुका था घर से कॉलेज वापस लौटने का। वैसे तो घर से निकलना काफी मुश्किल होता था, बट इस बार कुछ अलग था क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर था और शायद इस मोमेंट को जीने का दोबारा मुझे मौका नहीं मिलने वाला था। एंड टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज जर्नी, ये ईयर मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला था क्योंकि लास्ट के जो 3 इयर्स थे ना, वो मैंने काफी कम चीजों को एक्सप्लोर करने में लगाया। बट नाउ इन माई फाइनल ईयर मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, और भी चीजें थी, काफी सारी चीजें थी कॉलेज लाइफ जिसे हमें और भी बेटर तरीके से जीना था और एक्सप्लोर करना था। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लोर किया वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो भी चीजें इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि चीजों को एक्सप्लोर करके ही मुझे पता चलता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें सही नहीं है, मुझे किस डायरेक्शन में और चीजों को एक्सप्लोर करना था। तो पैकिंग वगैरह सारी कुछ हो चुकी थी और मेरी पटना से हैदराबाद की फ्लाइट, एंड पापा मम्मा ने भी डिसाइड किया कि वो मुझे पटना तक छोड़ने आएंगे। तो अप्रोक्स 6 से 7 घंटे हमारे पास थे। एंड नॉर्मली लोग एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ बैठते हैं या इधर उधर घूम के समय काट देते हैं, बट पापा ने कहा कि हमारे पास तो अभी 6-7 घंटे हैं तो हम कहीं घूम लेते हैं। तो हमने सबसे पहले विजिट किया इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम, जिसको तारामंडल भी कहते हैं। It was glazing stars in the sky and literally it was quite beautiful. वो काफी अच्छा जगह, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड काफी सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखे हुए थे एंड डिजाइन रिसर्च की हुई चीजें भी रखी हुई थी। फिर वहां से चले गए हम पटना म्यूजियम, और ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि म्यूजियम इतना अच्छा होगा। बाहर से तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग लग रही थी, बट उसके इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन जिस तरीके से अरेंज किए गए थे वो जेन्युइनली अमेजिंग था। तो अगर आप पटना में हो और आपने म्यूजियम विजिट नहीं किया तो इट्स बेस्ट प्लेस टू विजिट। आई रिकमेंड यू टू विजिट देयर। और फिर पटना म्यूजियम से हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे हम पहुंचे, वहाँ पे चेक इन हुआ और फिर मैं अंदर चला गया। फ्लाइट ने काफी स्मूथ टेक ऑफ किया और थोड़ी देर बाद ही वेदर खराब हो गया और लगभग 30 मिनट्स के फ्लाइट के बाद टर्बुलेंस आना स्टार्ट हो गई। उस टाइम मैं विंडो से बाहर की चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वेदर काफी खराब था, तो बाहर की चीजें क्लियरली विजिबल नहीं थी, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। एंड उस कंडीशन में प्लेन ने ड्रिफ्ट किया। मेरे लिए पर्सनली काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था ये। एंड आफ्टर 2 आवर्स लॉन्ग जर्नी वी लैंडेड टू हैदराबाद एयरपोर्ट, और अब मैं कॉलेज पहुंचने ही वाला था। एंड आई नो कि ये साल मेरे लिए इजी नहीं होने वाला है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, प्लेसमेंट सीजन चल रहे हैं, प्रिपरेशन, असेसमेंट, इंटरव्यू, सब कुछ एक साथ होने वाला है और हर दिन कुछ ना कुछ न्यू डेडलाइंस हैं। और लोग पूछते हैं 3 सालों में क्या किया। तो ऑनेस्टली मैंने 3 साल एक्सप्लोर करने में लगाए, काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया, काफ़ी गलतियाँ किया, काफ़ी चीज़ों से सीखा। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो टोटली वेस्ट था, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो 3 साल मैंने एक्सप्लोर किए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल मेमोरीज बने कि जब हम ग्रेजुएट होकर निकले और कुछ सालों बाद जब ये हमें दिन याद आए तो गूज़बम्स आ जाए कि यार वो दिन भी क्या दिन थे। ना अब मैं अपने कॉलेज पहुंच गया हूँ और रेगुलरली आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई जर्नी है घर से वापस वाले दिन, या वो एयरपोर्ट वाले गूज़बम्स, या कोई क्रेजी सफर का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यू आर मोस्टली वेलकम फॉर दैट। एंड मिलते हैं अगले एक्सपीरियंस के साथ। साइनिंग ऑफ, जैसलर ले।